एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरियां ही की थी, पर वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया भी जानती थी कि वह चोर है। उसकी खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने उसे एक बार राज दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है। दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी अपनी असलियत छिपाई भी नहीं और चोरी करते वक्त तू कभी पकड़ाया भी नहीं। तेरी कला अद्भुत है। बरसों बीतने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दे, क्योंकि अब मौत का क्या भरोसा। तो बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, यह कला तू जानना चाहता है तो सिखा दूंगा। कल रात तू मेरे साथ चल। वह कल अपने लड़के को लेकर गया। उसने सेंध लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर इस तरह सेंध लगा रहा था, इतनी तन्मयता से कि कोई चित्रकार जैसे चित्र बनाता हो, कि कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो, कि कोई भक्त मंदिर में पूजा करता हो। ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन, जैसे इससे कम में काम नहीं चलेगा। वह मास्टर थीप था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कंप रहा था। रात को ठंड नहीं थी, लेकिन कंप कभी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में लीन था। उसने एक बार भी आंख उठाकर यहाँ वहां नहीं देखा। चोरी की सेंध तैयार हो गई। बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कंप रहे थे। जिंदगी में ऐसी घबराहट उसने कभी नहीं जानी थी, और बाप ऐसे चल रहा था जैसे अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने दरवाजे के ताले तोड़े, फिर एक बहुत बड़ी वस्त्रों की अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे को कहा, तू अंदर जा। बेटा अलमारी में अंदर गया। अंदर हीरे जवाहरात जड़े बहुमूल्य वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने ताला लगाकर चाबी अपने खिस्से में डाली। लड़का अंदर, बाप घर के बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर से शोरगुल मचाया, चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग गए, पड़ोसी भी जाग गए। अलमारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि यह क्या सिखाना हुआ। मारे गए। बाप तो निकलने का कोई उपाय भी नहीं छोड़ गया। चाबी भी साथ ले गया, ताला भी लगा गया। घर भर में लोग घूम रहे थे। सेंध लग गई थी और लोग पैर के चिन्ह देख रहे थे। नौकरानी उस जगह पे आई जहां अलमारी में चोर बंद था। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई। जहां बुद्धि बेकाम हो जाती है, वहां भीतर की अंतस चेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज की जैसे चूहे कपड़े को कुतरता हो। ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। वह खुद भी हैरान हुआ अपने पर। नौकरानी चाबियां खोजकर लाई। उसने दरवाजा खोला और दिया लेकर उसने भीतर झांका कि शायद चूहा होगा। जैसे नौकरानी ने दिया लेकर झांका, उसने दिए को फूंक मारकर बुझाया और नौकरानी को धक्का देकर भागा। जब वह सेंध से निकला तब उसे देखकर 10-20 आदमी उसके पीछे भागे। बड़ा शोरगुल मच गया। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो गए। वह जान बचाकर भागा। ऐसा वह कभी भागा नहीं था। उसे यह समझ में नहीं आया कि भागने वाला मैं हूं, जैसे कोई और ही भाग रहा है। वह एक कुएं के पास पहुंचा और वहां से चट्टान को उठाकर उसने कुएं में पटका। उसे यह भी नहीं पता था कि यह मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और ही करवा रहा है। चट्टान कुएं में गिरी, इसकी आवाज सुनकर सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई। सबने समझा कि चोर कुएं में कूद गया है, लेकिन तब चोर झाड़ के पीछे सांस रोक कर खड़ा था। मौका मिलते ही वह दबे पांव वहां से खिसक कर घर गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। यह कैसा सिखाना हुआ। वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर गया। बिस्तर पर बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था। उसने कंबल खींचा और कहा कि यह क्या है, अब क्या मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, बाकी की कहानी सुबह सुन लेंगे, मगर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं अब सो न पाऊंगा। बेटे ने सब हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बाप ने हंसकर कहा, बस तुझे कला आ गई। यह कला सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है। मेरा खून तेरी रगों में दौड़ता है। बस हो गया, तुझे चोरी की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसेगा। वहाँ तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नई है। हर बार नए लोगों के घर चोरी है। हर मकान नए ढंग का है।
पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चले कि उपद्रव में पड़ जाओगे, वहां तो अंतश्चेतना से चलना पड़ता है। दोस्तों, ओशो अपने प्रवचन में इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं, ध्यान की कला भी चोरी जैसी है, वहां बस होश चाहिए। बुद्धि अलग हो जाए तो वहां सजागता हो जाती है। जहां सजागता हो जाती है वहां तुम जाग जाते हो, और जहां तुम जाग जाते हो वहां विचार अपने आप बंद हो जाते हैं।